हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी जानते हैं कि आपकी पेट की क्लास डेली करवाई जा रही है, जिसमें आपकी एक क्लास में 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 क्वेश्चन आपके फास्ट होते हैं। यानी आपको 20 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और अगर आपको टाइम कम हो आपका और पेपर नज़दीक हो, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में, तो आपको इस चैनल से बेटर कहीं नहीं मिलने वाला है जीएस की तैयारी के लिए। तो जीएस की तैयारी के लिए आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और सभी को जोड़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको ये सारी क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएंगी, तो ये मिल जाएंगी आपको प्लेलिस्ट में। तो जाके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। करंट अफेयर की, जीएस की और ट्रिक की, आपको ये 3 प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेंगी। और एक मैराथन की मिलेगी प्लेलिस्ट, जिसमें आपको मैराथन की सारी वीडियोस डाली जा रही हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। हमने कल इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन पे बात की थी और उसके पहले हमने ज्योग्राफी के बारे में बात की थी, ठीक है। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ जो प्रश्न बचे थे उसको देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी पे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो ये किसे दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। इस पे हमने कल बात कर ली थी। आज का है जो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, ठीक है। जो सबसे अधिक गरीब है उनकी सहायता करना ही अंत्योदय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, बुल और बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो उदारी जो करण हुआ था, इसके अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ये उद्योग क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, ठीक है। और महालनोबिस के किससे आधारित था? कौन सा मॉडल था? महालनोबिस क्या था? महालनोबिस क्या था? इसमें मॉडल था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य जो स्वरूप क्या है? तो ये प्रच्छन्न है, छिपी हुई बेरोजगारी जिसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का क्या संबंध है? तो ये प्रतिलोम का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? विनिर्माण का होता है। विनिर्माण क्षेत्र जो सेवा सेक्टर होता है, सेवा सेक्टर सबसे ज़्यादा सेवा सेक्टर से ही जो है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? सेवा सेक्टर का। अगला क्वेश्चन है, भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 3रा स्थान है। और अंडा क्रांति को आप किस नाम से जानते हैं? रजत क्रांति। अंडा को ही रजत क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ पे माना जाता है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो कृषि श्रमिक है उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का। अगला क्वेश्चन है, बजट घाटा का अर्थ क्या है? कुल प्राप्तियों और कुल खर्च में अंतर।
यानी जो प्राप्त हुआ है और जो खर्च हुआ है उन दोनों में अंतर निकाल देंगे तो आपका बजट घाटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो ये अवमूल्यन होता है। ठीक है, अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना गया? तो ये तृतीय योजना था। ठीक है, तीसरा योजना था। ये कब था? ये 1966 से 1900 आपका 69। ठीक है, ये क्या था? तीसरा जो योजना था वो सफल हुआ था, उस टाइम का था। ठीक है, अगला है आपका, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये 8% किया गया था। अगला है आपका, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ से आपको मिल जाएंगे ज्योग्राफी की क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी से तो पहला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत में। ठीक है, 7वां स्थान है इसका। ओके, उसके बाद आपका आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान हो गया है भारत में। ठीक है, भारत का विश्व में। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर चीन है आपका। कौन है? चीन है। ओके, अगला है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में हैं आपके कौन से देश? चाइना, भूटान और नेपाल। चाइना, भूटान, नेपाल ये भारत के उत्तर में हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो ये बांग्लादेश है पूर्व में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? ये पड़ोसी देश है। तो भारत के पश्चिम में आपका कौन सा देश है? तो ये देश है आपका कौन सा? तो ये देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? भारत के पश्चिम एरिया में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है या वे ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? इंडियन ओशन, जिसे आप हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, जिसे आप हिंद महासागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से क्या करती हैं? अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये श्रीलंका से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूरे भारत की। तो ये पूरे भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये इसकी क्या है? भारत की ये लंबाई वाली है। ओके, फिर है आपका, भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, जिसे आप टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। अगला है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम, तो ये है 2933 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और यही क्या है आपका ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी सैडल पीक में है। ठीक है, अगला है आपका लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, कवरत्ती, कवरत्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, भारत का दक्षिणी छोर। अब देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट होता है। भारत की सीमा का सबसे दक्षिणी पूछेगा तो आपका हो जाएगा क्या? कन्याकुमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? किस और नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.42% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? ये 17% जनसंख्या भारत में विश्व के भारत में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, जिसे आज आप भूटान कहते हैं, जो है म्यांमार कहते हैं, वर्मा। ठीक है, म्यांमार। तो ये आपके बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान भारत के स्थल सीमा देश हैं। अगला है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? मित्र पर गमछाझार, पहले नंबर पर राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी क्या हैं जिन पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो ये 4 डिग्री 4 जो है 8 डिग्री 4 मिनट इसकी दक्षिणी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। अगला है भारत के मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? तो ये है 5। कितना? 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो ये है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे आज के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को क्या करेंगे आप? सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।